नरेंद्र मोदी ने भारत माता का सर शर्म से झुका दिया। लद्दाख में चीनियों के सामने रेंगते रहे, रूसियों के सामने घुटने टेकते रहे और क्वाड में अमेरिकियों के सामने झुके रहे। अब क्या गल्फ कंट्रीज के सामने साष्टांग दंडवत करेंगे? ये मैं नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ही सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी को घेरते हुए ये बातें कही। वैसे ये कोई पहली बार नहीं कि भारत गल्फ कंट्रीज की बात सुनकर यस सर की मुद्रा में था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये तीसरा वाकया है कि जब भारतीय जनता पार्टी गल्फ कंट्रीज की बात सुनने के बाद यस सर की मुद्रा में आई। पहला मामला 2015 का है, जब बीजेपी लीडर तेजस्वी सूर्या ने अपने ट्विटर हैंडल पर सऊदी अरब की औरतों के खिलाफ लिखा और उसके बाद गल्फ के सख्त होने के बाद तेजस्वी सूर्या को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा और सिर्फ डिलीट ही नहीं बल्कि सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगना पड़ा। दूसरा वाकया तब था जब हमारा मुल्क कोरोना काल से जूझ रहा था। आप लोगों को वो वक्त याद होगा जब निजामुद्दीन मरकज को टारगेट किया गया और टारगेट करने के बाद बताया गया कि निजामुद्दीन मरकज से कोरोना वायरस को फैलाया जा रहा है। उस वक्त में तब प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, खड़े होते हैं और उनको ये बयान गल्फ की दबाव में आने के बाद देना पड़ता है कि कोरोना कोई जात, धर्म, मजहब और सीमा को देख करके नहीं आता है। आप लोगों को याद होगा प्रधानमंत्री जी का ये वक्तव्य, ये भी गल्फ के कहीं ना कहीं दबाव में जब निजामुद्दीन को टारगेट किया गया था। तीसरा वाकया आप लोगों के सामने है नुपुर शर्मा का। तो ये तीन वाकया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया जब गल्फ के सामने यस सर की मुद्रा में भारत दिखलाई दिया। आखिर में ऐसी कौन सी वजह है कि भारत सरकार गल्फ की तमाम बातों को सुनने के बाद यस सर की मुद्रा में आता है? सबसे पहला मसला यह है कि आज भी हमारे देश के अंदर तेल की जो खपत है उसका 60% उसकी पूर्ति वो इन्हीं गल्फ कंट्रीज में से होती है। दूसरा, जो कि 90 लाख एक बड़ी तादाद इंडियंस की जो कि गल्फ कंट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर कुछ ऐसे मामलात बनते हैं तो कहीं ना कहीं इंडियंस नागरिक को कुछ ना झेलना पड़े, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट गल्फ कंट्रीज की बात को रखता है। और तीसरी चीज कि विदेशों से जितने भी धन, जितने भी पैसे भारत को आते हैं उनमें से 53% सिर्फ इन गल्फ कंट्रीज से पैसे आते हैं, जो कि एक बड़ी रकम है जो कहीं ना कहीं हमारे इस मुल्क के मुआशी निज़ाम को बढ़ाता है। और हमारे मुल्क के काफ़ी बिजनेसमैन के जो पैसे हैं वो भी गल्फ कंट्रीज में एक बड़ी तादाद में लगे हुए हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंडिया गवर्नमेंट गल्फ कंट्रीज की बात को सुनना पड़ता है। मगर नाजरीन, ये तो हो गया एक पहलू। आखिर में ये तमाम चीजें पैदा ही मुल्क के अंदर क्यों हो? पहला मामला तेजस्वी सूर्या, दूसरा मामला निजामुद्दीन मरकज में कोरोना का और तीसरा मामला प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। ये तीनों मैटर कहीं ना कहीं भारत के मुसलमानों के जज्बात से खेलने के लिए ये तीनों मैटर हुए। तो ऐसा करने की जरूरत ही क्यों पड़े कि हमको किसी छोटे छोटे मुल्क के सामने यस सर की मुद्रा में आना पड़े? यकीनन ये पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए ये शर्मिंदगी की बात है, यकीनन ये खुशी की बात नहीं है। और इन सारी चीज़ों को लेकर के अब कहीं ना कहीं जो हुकूमत है वो सख्त दिखलाई दी है। मगर सवाल ये उठता है कि नींद से आज हम कैसे उठे? हम इसके पहले क्यों ना उठ पाए? लगातार मीडिया में बैठ करके जहर को घोला जा रहा था, एक से बढ़ करके एक बयानात दिए जा रहे थे। ऐसा नहीं कि हमारे वजीर आजम इन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को देखते ना हो, हमारे होम मिनिस्टर ऐसा नहीं कि जो तमाम चैनल पर खबरें चलती हैं उसको देखते ना हो। ऐसा आखिर में क्यों? इस पर अगर पहले एक्शन लिया गया होता तो यकीनन आज मुल्क में भाईचारगी काफ़ी मजबूत होती।
नाजरीन, अब ज़रूरत एक और पैगाम देने की है कि जो मीडिया के हद और हुदूद हैं उसको भी सरकार कहीं ना कहीं दायरे में रखे, और जिस तरीके से एंकर भड़काने की कोशिश करता है, जिस तरीके सबसे ज़्यादा अगर कोई जिम्मेवार आज जो ये तमाम चीज़ें चल रही है तो उसका जिम्मेदार मीडिया और उस चैनल के एंकरर हैं वाखुद्दवाना अलहम्दुलिल्लाह।